जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। नित्य भैरव जी के मंदिर जाने से क्या हो सकता है? सिर्फ मंदिर की सेवा करने से क्या प्राप्ति हो सकती है? कितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है? यह बहुत ही अच्छा विषय है और सबसे सरल विषय है। सनातन बंधुओं, जब हम अपनी संस्कृति के भीतर प्रवेश करते हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं, तो आप देखिए कि कोई भी शुभ कार्य हो या कोई भी शुभ दिवस हो हमारे जीवन का, उस दिन मंदिर जाने के लिए जरूर कहा गया है। चाहे वो हमारे जन्म की तिथि हो, तिथि यानी कि हिंदी हमारा जो पंचांग है उस अनुसार, तिथि जन्म तिथि के अनुसार उस दिन जाना चाहिए। विवाह जो हुआ रहता उस तिथि को जाना चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य का कोई भी शुभ दिवस आए तो उस दिन मंदिर जाना चाहिए। लेकिन एक क्लासिफाइड क्वेश्चन यह आता है कि प्रॉपरली इन देवता के मंदिर में जाने से क्या प्राप्ति होगी, क्या? क्योंकि होता है ना कि हम महादेव के भक्त हैं तो महादेव के मंदिर जा रहे हैं, कोई भगवती के भक्त हैं तो भगवती के। लेकिन हम भैरव जी के मंदिर में अगर जा रहे हैं तो क्या होगा? हम भक्त तो महादेव के हैं और भगवती के हैं, लेकिन हम अगर नियमित रूप से भैरव जी की जाते हैं, भैरव जी के मंदिर में जाते हैं तो क्या होता है? कैसे भैरव मंदिर में जाना चाहिए, किस प्रकार के मंदिर में नित्य जाना चाहिए, उससे क्या प्राप्त होगा, यह प्रश्न है। और बहुत ही अच्छा यह विषय है। इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस विषय को आरंभ करूं उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और हमारे दूसरे चैनल सिद्ध सावरे विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वहाँ आपको साबर मंत्रों से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी हमेशा समय समय पर दी जा रही होती है। भगवान भैरव साक्षात शिव के स्वरूप माने गए हैं। दंड देने का अधिकार सर्वप्रथम भैरव जी को दिया गया है काशी के क्षेत्र में। तत्पश्चात आप यह देखिए कि जितने भी शक्तिपीठ हैं सभी जगह रक्षण हेतु भगवान भैरव उपस्थित रहते हैं और ग्राम देवता के रूप में, क्षेत्रपाल के रूप में भी भगवान भैरव ही रहते हैं। तो भगवान भैरव की उपस्थिति हर जगह एक तरीके से अनिवार्य है। लेकिन भैरव सिर्फ एक देवता नहीं है। भैरव जिस प्रकार से इंद्र सिर्फ एक देवता नहीं है, वह एक पद है, उसी प्रकार से भैरव भी एक पद है। तो एक चीज़ आप यह भी जान लीजिए कि हर बार यह आवश्यक नहीं है कि भगवान शिव जी के स्वरूप ही भैरव के रूप में उपस्थित हो। हालांकि 98% आप जहां देखेंगे वहां भगवान भैरव शिव के ही स्वरूप हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे भी सनातन धर्म के हमारे तीर्थ स्थल हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, शक्तिपीठ है, जहाँ पर भैरव के स्वरूप में अन्य देवता उपस्थित हैं। तो वहाँ आप इस चीज़ को समझ पाइएगा कि हाँ, भैरव जी जो हैं एक यहाँ पर पद भी है। हालांकि हर जगह बटुक भैरव होते हैं। बटुक भैरव शिव के एक तरीके से शिशु स्वरूप को ही कहा जाता है, तो उस स्वरूप में भगवान सदाशिव हैं। नित्य भैरव मंदिर उस व्यक्ति को जरूर जाना चाहिए जिसको ऊपर में किसी ऐसे अविचारिक प्रयोग कर दिया गया है जिसका काट हो ही नहीं पा रहा है। संभव हो तो उन्हें भैरव मंदिर जाना चाहिए। महादेव के मंदिर तो जा सकते हैं आप, लेकिन अगर भैरव जी का मंदिर आपको प्राप्त हो जाए तो नियमित रूप से, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, भैरव जी के मंदिर जरूर जाना चाहिए। क्योंकि जितने भी अभिचार कर्म में कौन सी शक्तियाँ चलती हैं, कहीं ना कहीं समसानिक शक्तियाँ चलती हैं, कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्तियाँ रहती हैं। तो जितनी भी शक्तियाँ हैं, इन सभी के अधिष्ठात्र जो शक्ति हैं, जो इनके नीचे यह सभी रहते हैं, वो होते हैं भगवान भैरव। तो भैरव जी की जब आप मंदिर में जाएंगे, और भैरव जी का कौन सा मंदिर आप जा सकते हैं, ध्यान रहे कि गृहस्थ को कभी भी नियमित रूप से रोज जो है कभी भी ऐसे भैरव मंदिर में या ऐसे काली जी के मंदिर में नहीं जाना चाहिए जो शमशान भूमि के भीतर हो। शमशान भूमि का जो सीमा है वह शुरू होने से पहले अगर मंदिर है तो वहाँ आप जा सकते हैं नियमित रूप से। लेकिन वहाँ भी ध्यान रखना है, गर्भ अवस्था में स्त्री 3 माह से अधिक का गर्भ अगर हो गया है तो शमशान भूमि में प्रवेश नहीं करना है। ना शमशान भूमि के आसपास के क्षेत्र के मंदिर में किसी गर्भवती महिला को जाना चाहिए। साथ ही साथ जो पिता बनने वाले हैं उन्हें भी इस प्रकार के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र, काशी इत्यादि का क्षेत्र जो है, उज्जैन का जो क्षेत्र है, चक्रतीर्थ, शमशान क्षेत्र, उन सभी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो सामान्य क्षेत्र है उनका मैं बात कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि आप उज्जैन महाकालेश्वर जा रहे हैं तो वहाँ आप कह रहे हैं कि शमशान भूमि में तो प्रवेश मना है, तारापीठ में जा रहे हैं तो वहाँ मना है। नहीं, इन सभी जगहों के लिए, तीर्थ क्षेत्रों के लिए नहीं, सामान्य जो क्षेत्र होते हैं आपके नगर में, आपके गाँव के आसपास, आपके शहर के आसपास, उन सभी क्षेत्रों के शमशान भूमि में इस अवस्था में नहीं जाना चाहिए। अब है कि इन
जगहों पर जब भी जाना है तो कैसे जाना होता है। भैरव जी के मंदिर में जब कभी भी पुरुष और स्त्री प्रवेश करें तो किस प्रकार से प्रवेश करें और नियमित रूप से क्यों करें। नियमित रूप से जाने का सबसे बड़ा कारण है कि जो प्रारब्ध, जो कर्म, जो कष्ट कहीं नहीं कट रहा हो वो भैरव जी की कृपा से आपके कष्ट कटेंगे। अपूजित जो भी मंदिर हो, अगर भैरव जी का कोई ऐसा मंदिर आप देख रहे हैं जहाँ नियमित रूप से पूजा नहीं हो रहा है, किसी विशेष दिन रविवार को लोग आकर पूजा करके जाते हैं, बाकी दिन वहाँ दीपक भी नहीं जल रहा है, तो ऐसे मंदिर को तो तुरंत पकड़ लेना चाहिए। भैरव जी का ऐसा मंदिर अगर आपको प्राप्त हो जाए जहाँ पे नियमित सेवा कोई करने वाला ना हो, कहाँ जहाँ नियमित दीपक कोई वैसा नहीं जलता हो या रोज सेवा वैसी नहीं हो पा रही हो, तो वहाँ नियमित सेवा का भार आप उठा लीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि भैरव जी के श्री विग्रह को स्पर्श नहीं करना है अगर आप दीक्षित नहीं हैं तो। अगर आप वैसे पंथ में, वैसे संप्रदाय, ऐसे गुरु परंपरा में दीक्षित हैं जहाँ भैरव जी के श्री विग्रह को, या फिर आप भैरव जी के मंत्र से दीक्षित हैं, आपको गुरु से आदेश प्राप्त है कि हाँ आप श्री विग्रह को स्पर्श कर सकते हैं, तो ही उनके विग्रह को स्पर्श करें। नहीं तो बिना श्री विग्रह के स्पर्श किए हुए ही शिवलिंग का आप स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन भैरव जी के विग्रह का स्पर्श जो है प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे नहीं करना चाहिए सीधे जा करके। तो बिना स्पर्श किए श्री विग्रह को उनके समक्ष जो है पुष्प इत्यादि रख करके, भोग इत्यादि रख करके, धूप दीपक जला करके और भैरव सहस्त्रनाम इत्यादि का पाठ या भैरव अष्टक इत्यादि का पाठ, काल भैरव अष्टक का पाठ उनके समक्ष आप कर सकते हैं भाव से, और आरती इत्यादि करके पुनः आप फिर जो है चले। आप यह करके देखिए, कितना भी बड़ा कोर्ट केस हो, झूठा मुकदमा में फंसा दिया गया हो, बड़ा से बड़ा केस हो, कहीं से कोई मार्ग ही नहीं दिख रहा हो, आपके ऊपर गलत किसी प्रकार का विचार प्रयोग कर दिया गया हो, कोई मार्ग नहीं दिख रहा हो, इस प्रकार का अगर भैरव मंदिर मिल जाए जहाँ नित्य सेवा नहीं होता हो और उस जगह आप जाके सेवा आरंभ कर दें, 3 महीने 90 दिन या 108 दिन तक नियमित लगातार जा करके उनकी सेवा कीजिए, वो आपको हर कष्ट से मुक्त कर देंगे। ऐसी असीम कृपा उनकी होती है। विचित्र पुण्यों का वर्धन करने वाले और अनेकों अनेक पापों का समन करने की क्षमता रखते हैं भगवान भैरव। इनके शरणागति को प्राप्त करने वाला मनुष्य हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है, किसी प्रकार का भय नहीं होता। तो आपके ऊपर कोई भी कष्ट हो, किसी प्रकार की बड़ी विपत्ति आन पड़ी है, तो भैरव की शरणागति को स्वीकार के उनके शरण में जाइए, उनके शरणागत हो जाइए और प्रयास कीजिए कि ऐसा कोई मंदिर मिले जो कि अपूज्य हो, जहाँ पर पूजा कम होता हो, लोग उसे हमेशा नहीं जाते हो, कभी कभार जाते हो, तो उन जगह पे, उस जगह पे जाके करना चाहिए। कैसे जाना है ये तो पता चलेगा कि क्यों जाना है, कैसे जाना है। अगर आप स्त्री साधिका हैं, स्त्री हैं और वहाँ भैरव जी की सेवा के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ तो सबसे बड़ा प्रश्न आएगा कि लोग आपको सबसे पहले यही मना कर देंगे, भैरव जी की सेवा स्त्री नहीं कर सकती, वहीं आप खत्म, कह रहे तो मना हो गया। बिल्कुल नहीं। स्पर्श श्री विग्रह के स्पर्श के लिए मनाही है, वो तो पुरुषों के लिए भी मना है। जो मैंने पहले कहा, किसी को भी विग्रह का स्पर्श नहीं करना है। और कभी भी उग्र शक्तियाँ होती हैं जो महाकाली का शमशान स्वरूप है, शमशान काली हैं, शमशान भैरवी हैं, शमशान के जितने भी श्री विग्रह हैं या उग्र स्वरूप होते हैं, जिनका श्री विग्रह का निर्माण ही उग्रता के रूप में हुआ है, उनके सामने से उनका पूजा नहीं किया जाता है। उनकी आंखों के समक्ष खड़ा होकर उनसे आंख मिला करके जो मंत्र जप करते हैं ना, ये नहीं करना चाहिए गृहस्थ को। ठीक है, जो गृहस्थ से विरक्त हो चुके हैं वो करें, अलग बात है, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में जब भैरव जी के पास काल भैरव का मंदिर है और वहाँ उग्र स्वरूप में वो स्थापित है, तो ऐसे समय में क्या उनके किनारे से खड़ा होकर पूजा किया जाता है, यानी उनके सामने नहीं खड़ा होते हैं, श्री विग्रह के ठीक बगल में खड़ा होंगे। तत्पश्चात उनके सामने जो भी आपको भोग दीपक इत्यादि जलाना है, सर्वप्रथम तो दीपक ही जलाना चाहिए, काला तिल का ढेरी बना करके चौमुख दीपक जलाना चाहिए भैरव जी के लिए। उसमें 2 लौंग, 1 इलायची डाल देना चाहिए, कपूर डाल देना चाहिए। पहले आप दीपक को प्रज्वलित कर दिए भैरव जी के नाम से, उसके पश्चात इमरती हुआ, जलेबी का भोग या दही बड़े का भोग आप लगाएं, अपने हाथ से बना हुआ जो दही बड़ा हो उसका भोग लगाएं, पापड़ जो होता है उसका भोग लगाएं, या मीठा मिष्ठान इत्यादि जो भी आप चाहते हो वो भोग लगाएं। फूल इत्यादि जो है वह सब चढ़ा करके, इत्र इत्यादि उनके पास समर्पित करके, धूप दीप जो है, धूप जो है सुगंधित धूप या गूगल वाला जो कप संभरणी आजकल आता है उसे अच्छे से जलाएं। और उसके पश्चात आप भैरव सहस्त्र नाम का या काल भैरव अष्टक का पाठ किए, संकल्प लेकर के कि मुझे इस कष्ट से है भगवान भैरव, मुझे मुक्त करें। आरती इत्यादि, एक कपूर ढेला वाला जो कपूर होता है उस पर 2 लौंग रख करके फिर उससे आरती करके 5 बार आरती दिखा करके और भैरव जी के पास रख के क्षमा प्रार्थना इत्यादि करके सारा पुण्य हे भगवान भैरव आपको समर्पित है, यह बोल करके जल छोड़ के उसके पश्चात आप जो आ जाइए। जो भोग लगेगा वह भोग आपको स्वयं, अगर पुरुष हैं तो आप अगर ग्रहण करते हैं तो मंदिर के ठीक बाहर वहीं का वहीं भोगों को, नैवेद्य को ग्रहण कर लेना है। अथवा आप छोटे बच्चों को जो है बांट सकते हैं, या भैरव जी का भोग जो है
वहीं के सेवकों को दे देना चाहिए कि वही भक्षण करें, या श्वान को दे देना चाहिए, रख देना चाहिए कि वो लोग खा ले जहाँ भी मिले। स्वयं थोड़ा सा ले लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, बाकी सारा वहीं खिला देना चाहिए सभी को। तो इस प्रकार से आप सेवा भैरव जी के मंदिर जाके करेंगे तो आप अनेकों अनेक कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। सिद्धियों को लेकर के जो लोग पीछे पड़े रहते हैं, सिद्धि नहीं मिल रही है, मंत्र सिद्ध नहीं हो रहे, मंत्र प्रभाव नहीं दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को भैरव जी की सेवा करके देखिए, हर प्रकार के मंत्र आपके पूर्ण रूप से जागृत ही नहीं होंगे, वरन जब भी आप संकल्प ले करके उसका प्रयोग करोगे तो पूरा का पूरा प्रभाव देने लगेगा, जो प्रभाव आपको चाहिए। किसी भी प्रकार के जप में कोई गलती हो जाती है, यानी मंत्र के उच्चारण में, उनके जप में दोष जो होता है, वो भैरव की कृपा से उसका शमन होता है। तो भैरव जी की सेवा करने से यह दोष भी खत्म हो जाएगा। अगर आपको कोई दोष लग गया हो, किसी प्रकार का श्राप लग गया हो, किसी प्रकार का कोई कष्ट जीव के द्वारा आपको श्राप लगा हो, किसी प्रकार की आपसे अनजाने में हत्या हो गई हो, या आप जानबूझ करके कोई ऐसा पाप कर दिए हो जिसको लेकर के आप प्रायश्चित करना चाह रहे हो, और आपको लग रहा हो कि कोई शरणागति मुझे नहीं देने वाला कोई देवी देवता, तो आपको भगवान भैरव के ऐसे मंदिर में ऐसे श्री विग्रह की शरणागति लेनी चाहिए जो कि अपूज्य है, जहाँ नियमित पूजन नहीं होता। पूज्य का अर्थ हुआ जहाँ नियमित पूजन ना हो या बहुत कम होता हो पूजा, वहाँ आप शरणागति को लीजिए और वहाँ जगदम्बा भगवान भैरव की सेवा करके देखिए। इस प्रकार से इतना भी आप करेंगे तो आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। भगवान भैरव की कृपा से क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो भैरव जी की ऐसी मंदिर की सेवा, उनकी साफ़ सफाई, उस जगह उस मंदिर का साफ़ सफाई, आसपास के क्षेत्र की साफ़ सफाई, कुत्तों का सेवा, यानी कुत्तों को नमकीन रोटी खिलाना, मीठा रोटी खिलाना, जितना ज़्यादा हो सके उनके लिए व्यवस्था कर देना, जल के लिए, भोजन के लिए व्यवस्था कर देना। घर में लाके बांधने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बाहर सेवा करनी है। तो यह आप करें, आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होगा। जो आप सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा बढ़ कर के भैरव देते हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी के लिए लाभप्रद होगी। किसी प्रकार के कष्ट में हो तो आप भगवान भैरव की इस प्रकार से सेवा करके उस कष्ट से मुक्ति को प्राप्त करें। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।